Hi guys, Namaste. Welcome back to my channel Stylish School. Hope so you all are doing well. So guys, आज सुबह जो है मैंने एक न्यूज़ देखी और न्यूज़ पे एबीपी न्यूज़ पे मैंने देखा उसमें जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे अभी देश को जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने 3 जोन्स में बांट रहे हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। तो मैंने उस पर न्यूज़ में देखा कि फ़रीदाबाद जो है वो रेड जोन एरिया के अंदर है। कैन यू बिलीव इट? फ़रीदाबाद जो है रेड जोन एरिया के अंदर है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द यू बहुत सारे लोग हैं जो फ़रीदाबाद में रहते होंगे। जब मैंने ये देखा कि फ़रीदाबाद रेड जोन एरिया के अंदर है, ऑनेस्टली मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि आई थॉट हरियाणा में केसेस निकल रहे हैं, बट मुझे लगा फ़रीदाबाद में उतना नहीं निकल रहा है। और जैसे मैंने ये सुना कि फ़रीदाबाद रेड जोन एरिया के अंदर है, मुझे मोदी जी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने या मन की बात के प्रसारण में जो एक बात कही थी कि आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि कोरोना अगर आप तक नहीं आया है, आपके शहर, आपके गली मोहल्ले तक नहीं आया है, तो आएगा भी नहीं। एंड लिटरली ये बात सच हो गई कि कोरोना इतने पास आ चुका है मेरे घर के। हमारा जो घर है वो एक मेन रोड पर है। उसी रोड के दूसरी तरफ जो है एक कोरोना पॉजिटिव केस निकल चुका है, वो भी एक सब्जी वाले का, जो फेरी लेकर गली गली में घूमते हैं उनका। हम लोग सब्जियां खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं जाते, कुछ भी खरीदने के लिए नहीं जाते। जो सब्जी वाला आता है गलियों में तो उन्हीं से ले लेते। एंड उसी सब्जी वाले का, उनमें से किसी एक का केस पॉजिटिव आया है। आप सोच सकते कितना डरावना लग रहा है सोचने में कि जो सब्जी वाला आपको घर पे सब्जियां कि दे के जाता है, खरीदते आप जिससे, उसमें से किसी का केस पॉजिटिव है। तो अब जितने भी अब तो मैं जितने भी गली में कोई भी आ रहा है सामान बेचने वाला, उनको शक की निगाहों से देख रही हूँ। हालांकि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे गाइस। हम एक बात है, आप किसी दूसरे का आप नहीं कह सकते कि उसने कितना ध्यान रखा है अपनी साफ़ सफाई का, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हो कि आप कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखो। अपने घर में आने वाली एक भी चीज़ जो बाहर से आ रही, उसे बिना साफ़ किए, सैनिटाइज़ किए, धोए अपने किचन तक मत ले जाइए। अगर वो खाने का सामान है या कुछ भी है, उसको साफ़ सुथरा करके ही यूज़ करिए। हम सब्ज़ी आती है उसको अपने घर से पहले बाहर ही जो है अपने मेन घर में आने से पहले ही उसको वॉश करके रख लेते, धूप में उसको अच्छे से सुखा देते हैं, क्योंकि धूप में धूप में पावर होती है जर्म्स वगैरह को किल करने की। देन उसको जब हम अपने किचन में लेकर जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल हम पूरा प्रिकॉशन कर रहे हैं। हमारे घर में से कोई बाहर नहीं जाता। हम लोग लॉकडाउन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी लॉकडाउन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि लिटरली फ़रीदाबाद में 1-2 केसेस के बारे में मैंने सुना था हमारे घर से बहुत दूर। नाउ लिटरली मेरे घर से ही 500 मीटर दूर भी नहीं है जिस केस की मैं बात कर रही हूँ। तो कोरोना को आपकी गली, आपके घर, आपके मोहल्ले तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने लापरवाही बरती तो। मैं बस जस्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मुझको फ़ील हो रहा है अभी, ऑनेस्टली आई एम पेट्रीफाइड राइट नाउ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। सिर्फ न्यूज़ में चीज़ों को सुनना, और जब आपको अपने अगल बगल में ही सुनने को मिल जाती है तो एक अंदर से और डर लगता है। बट इस डर को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर दो। इस डर को मैंने अलर्टनेस में, मेरी फैमिली ने, हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। हम हर एक चीज़ को लेकर अलर्ट है, घर में क्या आ रहा है क्या नहीं। हम राशन का सामान जो है बाय गॉड्स ग्रेस हमारे घर में राशन का सामान है। हमें ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, जो बेसिक होता है जैसे आटा, दाल, चावल हमारे पास का है। अच्छा, पहले से ही हमारे घर में जो दाल, राशन, चावल हम हमेशा से थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि ताकि बार बार जाना ना पड़े। फिर भी नॉर्मल जो तेल मसाले वगैरह लेने के लिए हम 10 दिनों पर जाते हैं, 15 दिनों पर जाते हैं। सो दैट्स फाइन, उतना कुछ है नहीं। लेकिन सब्जियाँ जो आप रोज़ ख़रीदते हो, सब्जी ऐसी चीज़ है जो इंसान रोज़ ख़रीदता है लिटरली। सो बी केयरफुल अबाउट दैट।
एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें लग रहा था कि यहाँ तक कभी आएगा ही नहीं, बट हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे कि नहीं आ सकता, क्योंकि ये वायरस है। वायरस जितनी तेज़ी से फैलता है कुछ नहीं फैलता, बट अगर मतलब हमारे घर से इतना दूर होने के बावजूद अगर एक सब्जी वाले का, जो हमारे घर के बगल में ही है, कुछ दूरी पर ही है, उसका केस पॉजिटिव आ सकता था, आई थिंक सो कहीं भी आ सकता है। एट इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो हर जगह है ही। हम घर में हैं इसलिए सेफ़ है, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम उस वायरस से सेफ़ नहीं रह पाएंगे, वो आप पर अटैक तो कर ही देगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस में सिंपल। आप घर में रहोगे, सेफ रहोगे, कम निकलोगे, बाहर के एनवायरनमेंट से कम कांटेक्ट में आओगे, लोगों से कम कांटेक्ट में रहोगे, तो आप बचे रहोगे। आप जितना घर से बाहर जाओगे आपका उतना ज़्यादा ही लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा। भले ही लॉकडाउन क्यों नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो बाहर घूम ही रहे हैं। एंड जो लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, आई डोंट नो अपने आप को क्या शक्तिमान समझते हैं। लाइक कम ऑन यार, थोड़ा तो यहाँ से यूज़ करो। तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, अपने घर में छोटे बच्चे होंगे, बूढ़े लोग होंगे, उनकी तो जान की फ़िक्र करो। लाइक लिटरली रोज़ जो न्यूज़ में सुनने को भी मिलता है, ये भी सुनने का मिल रहा है कि लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, और ये भी सुनने को मिल रहा है बहुत से लोग जो बिना मतलब के जो घूम रहे हैं। मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक एक्ट्रेस है जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी। आई डोंट नो आई शुड से दैट और नॉट। उन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि वो रात को नाइट ड्राइव के लिए निकली अपनी मम्मी के साथ कार में, मतलब अपनी कार में। एंड आई वाज लाइक यार, रात की नाइट ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव क्या इतनी इम्पोर्टेंट है इस लॉकडाउन के वक्त? मतलब लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे, आप नाइट ड्राइव के लिए निकली हैं अपनी मम्मा के साथ। माना कि आप कार में हैं, ओके, बट व्हाट? लाइक लॉकडाउन में कोई मजाक नहीं है। आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप घर से बाहर क्यों निकल रही हो? भले ही बोर हो रही हो, आप अकेले इंसान नहीं हो जो बोर हो रही है, बहुत से लोग बोर हो रही है। एंड मुझे ये हरकत इतनी बचकानी लगी ना कि घूमने के लिए, मगर जो छोटे बच्चे जो घरों में मुश्किल से शायद रात को सोने के वक्त ही आते हैं, खेलने कूदने वाले की उम्र के बच्चे, वो बच्चे तक घर में अपने घरों की छतों पर खेल रहे, बाहर नहीं निकल रहे। तो आप तो इतनी बड़ी हो, आप तो समझदार हो, आप तो रह सकती हो। मतलब या लाइक आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप जो बोलते हो लोग उसको फॉलो करते हैं, अगर आप ही निकलोगे, मुझे पता है लाइक बर्डन नहीं होना चाहिए एक सेलिब्रिटी के ऊपर, उसकी भी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइसेस है, वो जैसा करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त वो नहीं है। आपको देखकर शायद कोई और बंदा भी वो हो सकता है, लाइक समझ रहे हो ना, इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मैं भी निकलूँगा घर से बाहर। सो लाइक हमें जितना हो सके, हम एक दूसरे को जितना समझा सकते हैं, जितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं घर में रहने के लिए, हमें उतना करना चाहिए, क्योंकि ये नाउ और नेवर वाली। सो 1 मिनट। सो जस्ट मैं इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मुझे ये भी आपसे कहना था कि फरीदाबाद रेड जोन एरिया के अंदर है। लाइक अब यहाँ पे भी अब बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो केसेस भी ऑफकोर्स सी बात है निकलेंगे, पता चलेगा कि कितने लोगों को हुआ है। जो लोग घर में, उनमें से मे बी 30-40% लोगों को हो सकता है, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा। सो यार बी केयरफुल, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कीजिए। और लाइक टीवी चैनल्स पे डॉक्टर्स आपको बताते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीके में, योग कीजिए, आसन कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। मैंने भी एक वीडियो डाली थी लाइक अपने माइंड को रिलैक्स, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड यार बी सेफ, बी केयरफुल, और प्लीज़ घर में रहो, प्लीज़ घर में रहो। लाइक ऐसे ही बाहर मत निकलो। मन थोड़ा हो रहा है, बोर हो रहे हो लो बोर। हम तो टीवी देखते देखते बोर हो रहे हैं, हमारे पास ये प्रिविलेज है। उन लोगों का सोचिए जिनके पास खुद को सेव करने के लिए घर, सर के ऊपर छत तक नहीं है, जो सड़कों पे रहने को मजबूर है। और लाइक वो मजबूर है सड़कों पे रहने के लिए, वो भी एक घर चाहते हैं, बट उनके पास नहीं है। हमारे पास एटलीस्ट घर पे, हमारे सर पे एटलीस्ट एक छत है कि हम अपना सर छुपा सकें। सो यार दैट्स यार, और जितना हो सके
दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करने की कोशिश कीजिए, या अगर आपके आसपास आपको कोई ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं तो आप पुलिस वालों को कुछ खाने का पैकेज दे सकते हैं जो वो दूसरे लोगों को दे दे। ऐसे मतलब कि मदद करने का थोड़ा बहुत जो है ट्राई करते रहिए, क्योंकि ये लाइक एक वैश्विक महामारी है और यार ह्यूमन फॉर ह्यूमन, इंसान ही इंसान के काम आएगा। सो या बी केयरफुल। और अपनी गली में जो जानवर वगैरह है लाइक गाय डॉग्स जो कम्प्लीटली जो है इंसानों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो वो भी अभी सफ़र कर रहे। अगर आपको अपनी गली में कोई दिखता है जानवर वगैरह तो घर में 1-2 रोटी अगर पड़ी है तो वो भी दे दीजिए। लाइक आई वांट टू से प्लीज़ यार बी सेफ। मैंने वो